मेरे मन की आवाज मुझे बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी। मैं जानता था तुम मुझसे प्यार करती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। तुम चाहे कुछ भी कर लो, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं घबरा गई थी कि आपको कुछ हो गया। मैं डर गई थी और जब मैंने आपको अचानक देखा तो मुझे सच बताओ प्लीज। मेरी आंखों में देखो और बताओ मुझे, अपने दिल से मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुम ये नहीं चाहती कि हमें एक और मौका मिलना चाहिए? क्या तुम नहीं चाहती कि हमारे प्यार को एक और मौका मिलना चाहिए? क्या तुम फिर से अपनी जिंदगी मेरे साथ शुरू नहीं करना चाहती? काश मैं कह सकती कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैं बस यही चीज चाहती हूँ। नहीं अमीर, आप इस तरह मुझे देखेंगे तो मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगी। देखिए, मुझे खुशी तो है लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोल पाती, तुम्हें पता है ये बात। चलो अब सच बता दो मुझे, तुम डिवोर्स क्यों देना चाहती थी? अगर मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में पता होगा तो मैं उसे सुलझा सकता हूं। मैंने आपको बता दिया। मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं, लेकिन आपकी जगह कोई भी होता तब भी खुशी होती है। तुम फिर दूर भाग रही हो। उससे क्या होने वाला है? अब मैं इस चीज को कभी नहीं भूल सकता। ये बात जान लो। अब तुम जा सकती हो। मैंने उनके साथ कई साल बिताए हैं। मिसेस सुएला मेरी माँ जैसी हैं। मैं उनके पास आई थी तो मैं सिर्फ हाई स्कूल ग्रेजुएट थी। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है। हाँ, उनकी मौत काफी अचानक हो गई। मैं उस बारे में बात करके तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, पर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं सुन रही हूँ। क्या मिस सुहेला ने कुछ दिया है तुम्हें जो तुम्हें मुझे देना है? नहीं मिस्टर आमिर, अगर कुछ छोड़ा होता तो मुझे जरूर पता होता। मैंने उनके ऑफिस से सारा सामान ले लिया है, सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे फोल्डर्स भी। मैंने सब कुछ पैक कर लिया है। मैंने ये चीजें लेने के लिए मिसेस जेमरे को फोन भी किया था, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो सब कुछ वैसे ही बॉक्स के अंदर पड़ा है। ठीक है, तुम सब कुछ मैंशन पर भेज दो, मैं जेमरे को कह दूंगा, या यासिन को भेज देता हूँ, वो तुमसे सामान ले लेगा। नहीं, अगर आप चाहें तो मैं आपके एड्रेस पर चीजें भिजवा दूं। हो सकता है सीडी की कोई कॉपी हो। अब जब सीडी खराब हो चुकी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता चल सके। सीडी के अलावा तो और कुछ था भी नहीं। अगर मैं उनसे बात करूं, उनसे कहूं कि वो सब भूल जाएं और जिंदगी में आगे बढ़ें तो
मैंने आज कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो शायद समझ गए कि मैं आज भी डैड कैसे हैं आप? मैं ये किचन में रख कर आती हूँ। ये सब खत्म हो जाएगा। अब इसमें ज्यादा समय नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा और हम पहले जैसे ही एक साथ रहने लगेंगे, आप ठीक हो जाएंगे और डैड आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। आप फिक्र मत करो। हम भी इतना सब कुछ होने के बावजूद एक साथ अच्छे से रह पाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए प्लीज। हम कामयाब होकर रहेंगे। हम दोनों बहुत जिद्दी हैं और हमें भरोसा है कि हम जरूर कामयाब होंगे। जैसा कि आप चाहते थे, मैं और रेहान हमेशा एक साथ रहेंगे। अगर आमिर ने वही किया जो वो कह रहे हैं तो क्या होगा? ऊपर वाले, मैं नहीं जानती क्या ज्यादा मुश्किल है, उन्हें जिंदगी भर खुद को अपनी गलती की सजा देते हुए देखना या फिर जिंदगी भर उनसे इतना बड़ा सच छिपाना, या फिर उन्हें जेल जाते हुए देखना जबकि उन्हें ऐसा लगे कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। ये सब कुछ मेरे लिए मुश्किल है। मैं तो सोच भी नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे उनके बिना सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? चलो अब मान भी जाओ। चाहे तुम मुझसे अपनी नजर चुराओ या फिर तुम मुझसे दूर भागो, तुम्हारे दिल में जो सच है वो मैंने जान लिया है और मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे पता है कि कोई और भी सच है जो तुमने अंदर छुपा रखा है, पर ज्यादा दिन नहीं, मैं जल्दी तुमसे सब कुछ जान लूंगा। जब हमने इतने दिनों तक पेशेंस रखा है तो कुछ और दिन ही सही, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मुझे सूट पहनना है पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी टाई लगाऊं। क्या तुम एक टाई चूज करने में हेल्प करोगी?